अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है जो आदत रोज हमें नुकसान देती है, हम उससे रोज दुहराते क्यों हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, हम जानते हैं ये वक्त बर्बाद करती हैं, फिर भी हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अक्सर बुरी आदत के पीछे छुपी होती है कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई दबाया हुआ दुख। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोज खुद से हारते हैं और अब जीतना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे बुरी आदतें पैदा कैसे होती हैं और टूटती कैसे हैं। चलें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है मसले को पहचानना। मसला ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर विल पावर नहीं है, बल्कि मसला ये है कि हम अपने दर्द या अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम को इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम असल जिंदगी के चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, और फिर इन चैलेंज से बचने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हम लेट नाइट स्क्रॉलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि दिन भर का बोझ हमें सोने नहीं देता। हम अपने काम को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं ये काम कर सकता हूं। हम हर बुरी आदत को रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो वक्ती तौर पर सुकून देती हैं और वक्ती तौर पर हर चीज को भुला देती हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये सब टेम्परेरी एस्केप होता है। अगर हमने इस दर्द को समझा नहीं तो आदत को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। तो पहला सच ये है कि हर बुरी आदत के पीछे कोई दर्द छुपा होता है। इसे इग्नोर मत करो, बल्कि इसे पहचानो। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। बुरी आदत को रोकना है तो उसका दरवाजा ही बंद कर दो। हर बुरी आदत से पहले एक इशारा आता है जिसे कहते हैं क्यों। बोर हुए फौरन फोन उठा लिया, अगर काम से थक गए तो यूट्यूब खोल लिया, स्ट्रेस में आए तो लेट नाइट स्नैक्स खाने लगे। मसला असल में आदत नहीं, मसला वो ट्रिगर है जो हमें उस आदत की तरफ ले जाता है। अब इसका हल क्या है? इशारे को मार दो, यानी कि क्यों को खत्म कर दो। रात को फोन दूसरे कमरे में रख दो, सोशल मीडिया एप्स को हाइड कर दो या लॉग आउट कर दो। स्टडी टेबल पर स्नैक्स ही ना रखो। याद रखो, आपका एनवायरनमेंट आपके रवैये से ज्यादा ताकतवर है। जितना माहौल को साफ रखोगे उतना दिमाग रिलैक्स होगा और क्राइमिंग खुद ब खुद कम हो जाएगी। तीसरा स्टेप बहुत अहम है। बस रोकने से कुछ नहीं होता, आपको बुरी आदत की जगह कुछ और देना होगा, यानी कि रिप्लेस करना होगा। दिमाग खला बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपने एक आदत को रोका लेकिन उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल नहीं दिया तो दिमाग उसी पर वापस आ जाएगा। इसलिए जस्ट स्टॉप नहीं, बल्कि रिप्लेस करो। मिसाल के तौर पर स्क्रॉल करने का दिल कर रहा है तो वॉक पर चले जाओ, फ्रेश एयर लो। गेमिंग का मूड है, 15 मिनट पढ़ लो, फिर खेल लो, गिल्ट फ्री हो जाओगे। किसी चीज को देखने की क्रेविंग हो रही है तो एक एपिसोड के बाद एक कुरान का सफा पढ़ो या कोई ग्रोथ वीडियो देख लो। बात समझो, एस्केप मत दो, दिमाग को पर्पसफुल ऑप्शन दो, क्योंकि जब दिमाग को मीनिंग मिलता है तो वो बेकार लज़्ज़तें खुद ब खुद छूट जाती हैं। चौथा और आखिरी स्टेप है अकेला मत लड़ो। अकेला इंसान अक्सर हार जाता है, लेकिन अगर कोई साथ हो, चाहे दोस्त, भाई या सिर्फ एक सफर किताब का ही हो जाए, तो ये सफर आसान हो जाता है। अपनी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। रोजाना 1 मिनट निकालो या 5 मिनट निकालो और खुद से सवाल करो, आज रिलैप्स क्या हुआ, कब हुआ, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था, अगली बार मैं मुख्तलिफ क्या करूंगा अगर ये सिचुएशन फिर आई तो। यही सच्चाई, यही सेल्फ अवेयरनेस आजादी की पहली सीढ़ी होती है। याद रखो, गुनाह से निकलने का सफर शर्मिंदगी से नहीं, समझबूझ और साथ से शुरू होता है। याद रखो दोस्तों, बुरी आदतें असल मसला नहीं होती, वो सिर्फ एक अलामत सिम्टम होती हैं। असल बीमारी होती है दिल का तन्हाई में डूबा होना, जिंदगी में मीनिंग का ना होना,
یا وہ درد جو ہم کبھی ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ جب ہیلنگ شروع ہوتی ہے تو بری عادتیں خود پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ یہ لڑائی صرف ویل پاور کی نہیں ہوتی، یہ لڑائی ہے اویئرنس کی، محبت کی اور ایک نئی پہچان کی۔ اور یاد رکھو، تبدیلی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو سزا نہیں، معافی دینا سیکھتا ہے۔ دوستوں، آج ہم نے صرف بری عادتوں کی بات نہیں کی، ہم نے اپنے اندر کے زخموں کو پہچانا ہے۔ اگر ویڈیو کا کوئی ایک لمحہ آپ کے دل کو لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھو، میں آج خود سے سچ بولوں گا اور اپنے مسائل کو پہچانوں گا اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی لمحہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو چلو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اور خود کو نظر انداز مت کرنا۔